हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू काउट्स एकेडमी। तो हम लाइट देखने वाले हैं आज। तो लाइट में जो कुछ भी बचा था वो होपफुली आज हम कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे क्या क्या। तो देखने वाले हैं हम यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, जो कि पिछले क्लासेस में नहीं कवर हो पाया था। उसके बाद हम देखेंगे कॉनकेव लेंस से कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और फिर पावर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। पावर जो होगा वो लास्ट टॉपिक है लाइट का, और फिर हम इस चैप्टर को रैप करेंगे, ठीक है। फिर आगे के अगर लेक्चर्स बनते हैं तो उनमें हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस से जब स्टार्ट करते हैं तो आपने देखा होगा, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स, या फिर कॉन्वेक्स लेंस का यूज मैग्नीफाइंग ग्लासेस में भी होता है, ठीक। और किस में यूज किया जा सकता है, जैसे हम सिंपल कैमराज जो हम और आप यूज करते हैं उसमें भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है, ठीक है। बाकी किस में यूज हो सकता है, और यूज हो सकता है आपका हाइपरमेट्रोपिया को ट्रीट करने के लिए, यानी जिसे लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। जैसे दूर दृष्टि, तो दूर की दृष्टि तो होती है लेकिन निकट दृष्टि का दोष होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। जब हम ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कैसे हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया को ट्रीट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंसेज रिस्पेक्टिवली क्रमशः यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो हमने देखा यूजेस कॉन्वेक्स लेंस के, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे वॉच मेकर्स जो होते हैं या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, उसको आसपास, उसको पास ले जाके देखते हैं ऐसे करके, तो उस तरह से क्या कर सकते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर सकते हैं एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। अब देखते हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फ्रॉम कॉनकेव लेंसेज, ठीक है। कैसे कैसे हम कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्म करा पाएंगे, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, वही हम देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे साइन कन्वेंशन कैसा फॉलो होता है हमारे उसमें कॉनकेव लेंसेज में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पहला रूल कहता है, रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर मैं एक कॉनकेव लेंस लेता हूं, ठीक है, और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक। तो ये कह रहा है कि मैं अगर ऐसा कोई इसके पैरेलल कोई लाइट रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज पास कराता हूं, तो ये इस तरीके से डाइवर्ज होंगी, क्योंकि कॉनकेव लेंस जो होता है एक डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक है, आपको ध्यान होगा। इस तरीके से डाइवर्ज होंगी कि ऐसा लगेगा जैसे इनको बैक ट्रेस करने पे एक पर्टिकुलर पॉइंट से ये निकल रही हो, और इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस का कॉनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे कॉन्वेक्स लेंस में क्या था, कॉन्वेक्स लेंस में हमारा फोकस रियल था, क्योंकि क्या हो रहा था, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जब वो ये कॉनकेव लेंस की जगह कॉन्वेक्स लेंस हमने यूज किया था, तो पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज होते हुए नजर आ रही थी। कन्वर्ज होने का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रही थी प्रिंसिपल एक्सिस पे, यानी कि रियलिटी में मीट कर रही थी। तो इसलिए वो फोकस क्या था, और जो प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स लेंस का था वो हमारा रियल फोकस था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे रियलिटी में मीट कर रही है, लाइट रेज रियल में मीट करेंगी, नहीं। अगर मैं यहाँ भी ले लूं, ऐसे ऐसे जाती हुई दिखेंगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट से पीछे करेंगे ट्रेस, तो यहाँ से निकलती हुई नजर आएंगी। तो क्या ये रियली मीट कर रही है, नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा वर्चुअल फोकस। तो आपको ध्यान रखना है, कॉनकेव लेंस में फोकस जो होता है वर्चुअल फोकस होता है। और यहीं पे अगर मैं साइन कन्वेंशन की बात करूं तो डायरेक्शन ऑफ लाइट ये है। और जब हमने शुरू में आप वीडियोस जरूर देखा कीजिए पूरा, ताकि आपको जो पहले पढ़ाया गया है ना वो क्लियर होता रहे, ठीक है। तो मैंने क्लास में बताया था साइन कन्वेंशन बताते समय कि जो भी रेज ऑफ लाइट की डायरेक्शन में हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। लेकिन डायरेक्शन ऑफ लाइट ये, और फोकस हमारा क्या है, अगर इसको मैं मीन मान लूं, बीच मीडियम, ये जो कॉनकेव लेंस है उसको मीन मान लो, यानी कि ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से लेफ्ट में है, डायरेक्शन ऑफ लाइट के बिल्कुल अपोजिट में है, तो इसका क्या होगा, साइन कन्वेंशन अगर मैं देखूं तो फोकस हमेशा क्या होगा, नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। मैंने लेंस फॉर्मूला भी पढ़ाया था, 1 - v/1/u इज इक्वल टू v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो कॉनकेव लेंस के लिए फोकस हमेशा क्या होगा, जब भी हम वैल्यू पुट करते होंगे हम देखते होंगे क्या कि फोकस हमारा क्या होने वाला है, नेगेटिव वैल्यू लेगा, ठीक है। हमने देखा था कि u जो होता है हमेशा क्या होगा, अगर मैं डायरेक्शन ऑफ लाइट के
इधर से आ रही है, यानी u इधर कहीं रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा हुआ है, तो u क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा। अब यही हम देखेंगे v क्या होने वाला है आगे, जब हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस पढ़ेंगे तो देखेंगे v कैसे डिफर करेगा साइन में। ठीक है, तो इस रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहेगा, रूल नंबर 2 कहेगा रूल नंबर 2 ये कहेगा, और मैं ऐसे कॉनकेव लेंस कह लूं तो रूल नंबर 2 बिल्कुल अपोजिट होगा रूल नंबर 1 के। क्या होगा, रूल नंबर 1 क्या था कि पैरेलल पास कराना तो फोकस से, लेकिन अब क्या कहेंगे, अब फोकस यहाँ भी तो होता है एक एफ डैश जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो एफ था, ये एफ डैश था। अगर मैं ये कह लूं कि ऐसे लाइट रेज आ रही हो जो लगे कि अगला वाला जो फोकस है सामने वाला उस पर गिरती नजर आएंगी, तो उसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, ऐसा रेज ऑफ लाइट ऐसी हैं कि लगे कि फोकस पे जाती हुई दिख रही हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, तो वो रूल कहता है कि ये जो लाइट रेज होंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने देखा था कि डाइवर्जिंग है तो डाइवर्ज इधर की तरफ कर रही थी, जब पैरेलल था तो थोड़ा सा ऊपर किया और फोकस की तरफ ले जाएंगे तो पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 3 यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ तो रूल नंबर 3 क्या होता है, रूल नंबर 3 ये कहता है अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस से पास कराऊं तो ये बिल्कुल रेज ऑफ लाइट में कोई डाइवर्जन नहीं होगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये बिल्कुल सीधे निकल जाएंगे, माने जो डायरेक्शन इंसिडेंट रे का था वही डायरेक्शन हमारा रिफ्रैक्टेड रे का हो जाएगा। ठीक है, नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो ये हमारे 3 रूल्स थे, इन्हीं के थ्रू हम क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन वाया कॉनकेव लेंसेज। ठीक है, आइए देखते हैं, उसके बाद हम यूजेस भी देखेंगे। पहला हम क्या कह सकते हैं, इसमें 2 टाइप के इमेज फॉर्म होंगे, 2 टाइप इन द सेंस माने 2 टाइप से ही हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं कॉनकेव लेंस के सामने। जैसे पहला मैं देखूं, अगर मैं बात करता हूं तो ये कॉनकेव लेंस हो गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया जो ये ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल पास कर रही है। ठीक है, तो पहला कंडीशन हम ये कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके उस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस कर दें, इन्फिनिटी पे प्लेस कर दें। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, तो लाइट रेज पैरेलल लाइट रेज आ रही होंगी। ठीक, एक लाइट रे मैंने माना कि ऐसा आ रही है, ऐसी आ रही है जो लग रहा है कि फोकस पे जाएगी सीधे ट्रेस करने पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, बिल्कुल पैरेलल रह जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या कह सकता हूं मैं कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करें तो ऑप्टिकल सेंटर बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, कोई चेंज इन डायरेक्शन नहीं होगा लाइट में। ठीक है, तो अगर मैं ट्रेस करता हूं यहाँ पे इसको ऐसे, इन दोनों लाइट रेज को हम कैसे विजन कैसे दे सकते हैं, मैंने बताया था कि विजन हमारा जो होता है स्ट्रेट लाइन में होता है। तो मैंने ट्रेस किया इसको और इसको, तो देखा कि यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे कहीं मीट कर रही है ऐसे। ठीक, ये क्या हो जाता है हमारा, यही क्या है, फोकस है, यानी कि जो दूरी ये एफ डैश की है सी से वही एफ है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनते हुए दिखाई देगी, ऑब्जेक्ट बनता हुआ दिखाई देगा, कैसा होगा, देख रहे हैं आप, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है यानी अपराइट है। तो अपराइट होने का मतलब क्या है, कोई कैसा होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। प्रॉपर्टी क्या होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और क्या कह सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड है। ठीक है, बहुत छोटी बनने वाली है, हाईली डिमिनिश्ड फोकस पे बनेगी। ठीक है, सेकंड क्या कह सकते हैं, सेकंड हो सकता है ये वाला। सेकंड में आप कह सकते हैं कि अगर कोई कॉनकेव लेंस है उसमें हमने क्या किया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये है, अब मैंने क्या किया, इसका ऑप्टिकल सेंटर सी है। तो अगर मैं कहूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लिया यहाँ रखा हुआ। ठीक, ये आपका फोकस है एफ, ये आपका एफ डैश है। ठीक, अगर मैं ऐसे पैरेलल लाइट रेज ले जाऊं तो ये क्या होंगी बताइए, डाइवर्ज कर जाएंगी। ठीक है, डाइवर्ज कैसे करेंगी, जैसे लगे कि इस वाले फोकस से निकल रही हो लाइट रेज। ठीक है, सेकंड क्या कह सकते हैं, सेकंड में ये कहेंगे, और क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं, ये वाला केस सेम, कह लो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करिए तो बिल्कुल सीधे, देख रहे हैं आप यहाँ से दिख ही रहा है, कहाँ पे दोनों मीट करते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे। ठीक,
तो क्या लग रहा है यहाँ पे, ये जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ए बी ऐसे कर सकते हैं, ए डैश बी डैश, अगर ए बी ऑब्जेक्ट है तो ए डैश बी डैश उसका इमेज हो जाएगा। कैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट अपवर्ड्स है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो क्या बन रहा है आपका वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी, छोटी इमेज बन रही है, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है, यानी कि फोकस पे कब बनती हुई दिख रही थी, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, और बाकी इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख लें तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी इमेज। ठीक है, तो यही दो प्रॉपर्टी हमें पढ़नी थी, यही दो इमेज फॉर्मेशन इन्हीं दो तरीके से हो सकता है कॉनकेव लेंस में। ठीक है, तो हम ये देख चुके हैं, तो इसके हिसाब से हमें देखिए इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, उसी हिसाब से किसी भी मिरर में, जैसे कॉनकेव मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, तो उसके इमेज फॉर्मेशन के अनुसार हम क्या कर रहे थे, उसका यूजेस डिफाइन कर रहे थे। तो यूजेस इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि किसी भी बड़ी से बड़ी वस्तु को क्या कर दे रहा है, ये छोटा कर दे रहा है और सीधा दिखाई दे रहा है, सीधा दिखा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं डोर ले लूं, जैसे यहाँ मेरा डोर है, तो अगर आपका डोर होगा तो उसमें स्पाई होल बने होते हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि बाहर कौन खड़ा है। ठीक है, तो बाहर खड़ा है तो हम देखते हैं कि जब छोटे से एक होल में, तो उसमें लेंस लगा होता है कॉनकेव लेंस, उसमें दिखाता है पूरा रियर व्यू दिखाता है। रियर व्यू कहने का अर्थ क्या है, एक बड़ा सा व्यू दिखाता है। जैसे इतने छोटे से लेंस में भी हम कैसे इतना बाहर का पूरा बृहद दृश्य देख पाते हैं, उसी प्रॉपर्टी के कारण कि बड़े से बड़े को वो छोटे में करके दिखा पाता है। ठीक है, तो स्पाई होल डोर्स में यूज कर सकते हैं। और कहाँ, गैलीलियन टेलीस्कोप में, जैसे दूर की बहुत दूर कोई चीज है तो उसके फोकस पे क्या होगा, जैसे अंतरिक्ष के कोई किसी भी अंतरिक्ष में जो भी हमारे स्टार, सन, मून जो भी है, उनको क्या करना है, छोटे में देखना है हमें, तो क्या करना है, पास लाके, तो फोकस पे हम क्या करा सकते हैं, बिल्कुल फोकस करा सकते हैं दूर की चीजों को। ठीक है, सेकंड ये यूज हो गया। और क्या हो सकता है, मायोपिया को ट्रीट करने में, जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस हाइपरमेट्रोपिया को ट्रीट करता है, वैसे ये मायोपिया को ट्रीट करता है। मायोपिया होता है जिसमें निकट की वस्तुएं दिखती हैं, लेकिन हमारा क्या होता है, दूरदृष्टि हमारा कमजोर होती है। तो कमजोर होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मायोपिया को ट्रीट करने के लिए कॉनकेव लेंसेज का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम वो भी पढ़ेंगे, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा। ठीक, तो यहाँ से हमने यूजेस देख लिया। अब क्या हो सकता है, अब हम देखेंगे पावर देखेंगे। ठीक है, तो दोनों लेंसेज के हम पावर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, पावर ऑफ द लेंस क्या होता है, तो पावर ऑफ द लेंस में अगर एक हम फॉर्मूला लिखें यहाँ पे, P इज इक्वल टू 1/f और f इन मीटर्स, तो अभी हम देखेंगे ये फॉर्मूला आया कैसे होगा। ठीक है, तो आने का सेंस ये है, कोई भी हम लेंस लेते हैं, या कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर क्या हो, कॉनकेव लेंस हो। ठीक है, तो हमने देखा था कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, और ये क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग इन द सेंस प्रिंसिपल एक्सिस की ओर रेज ऑफ लाइट में क्या कर रही होगी, कन्वर्ज कर रही होगी, और ये क्या कर रही होगी, डाइवर्ज कर रही होगी, दूर कर रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस से। तो कहने का मतलब ये है कि जितना डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस होगा, वही आपका पावर ऑफ लेंस डिफाइन करने वाला है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि ये लेंस बहुत पावरफुल है, ठीक है, तो लेंस पावरफुल होने का मतलब क्या होगा, ये बहुत ज्यादा, बहुत शार्प कन्वर्ज कर रही होगी। जबकि मैं कहूं कि ये लेंस बहुत अधिक डाइवर्जिंग है, इसका पावर बहुत अधिक है, यानी कि डाइवर्ज बहुत तगड़ा कर रही होगी। डाइवर्ज करना, अधिक करने का सेंस क्या है, कि ऐसा लगे कि जैसे बिल्कुल क्या हो, इसका फोकस तुरंत ही पड़ जाए, इतना कन्वर्ज कर दे कि ऐसे। तो देख सकते हैं आप, अगर मैं इस रे ऑफ लाइट को ऐसे कन्वर्ज करूं तो इसका फोकस दूर है, जबकि इसका फोकस निकट है इस वाले ऑप्टिकल सेंटर से। तो यही हमें समझना है कि जितना ज्यादा कन्वर्जेंस या फिर डाइवर्जेंस की डिग्री होगी, वही हमारा क्या होने वाला है, फोकस और पावर को डिफाइन करने वाला है। यानी कन्वर्जेंस जितना हाई है, यानी कि फोकस क्या है उतना कम है, फोकस कम है, पावर क्या है, ज्यादा है। यहीं से ये फॉर्मूला आता है कि कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस जितना अधिक होगा, यानी कि फोकल लेंथ क्या होने वाली है, कम होने वाली है, और उसको कहते हैं हम क्या, पावर अधिक होने वाली है। तो पावर और फोकल लेंथ में हमारा क्या है रिलेशन, P इज इक्वल टू 1/f, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इसको मीटर में लिखते हैं। अगर मैं सेंटीमीटर में फोकस दिया हुआ है तो मुझे 100/f कर देंगे, यानी f सेंटीमीटर में हो जाएगा। बिल्कुल, केवल कुछ नहीं करना था, क्या करना था, कन्वर्जन ही तो करना है।
यूनिट्स का कन्वर्जन करना है, तो पावर क्या हो जाएगा 1/f 100/f। तो इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आने वाले क्लासेस में देखने वाले हैं हम, और भी मिरर फॉर्मूला पे भी हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो पावर आपको समझ में आया होगा योग। अब एक चीज समझते हैं, हमने पिछली क्लास में रिफ्रैक्शन भी देखी थी साथ साथ, ठीक है। रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मिला के देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि कैसे बेंड हो जाती है लाइट। अगर मैं ये कहूं कि जैसे ग्लास स्लैब में, थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो रहा है, कोऑपरेट कीजिएगा। जैसे कि अगर ग्लास स्लैब है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि पानी है, पानी में स्टिक रखा हुआ है कोई, तो मैंने बताया था कि कैसे क्या होती है, ये बेंट दिखाई देती है। बेंट दिखाई देती है, बेंट दिखाई देने का मतलब जैसे लगता है ना कि इसकी ऊंचाई जो थी पहले इतनी दूरी पे थी ये, ठीक है, लेकिन अब क्या हो गई यहाँ पे, ठीक। तो इससे ये पता चलता है ये क्यों हो रहा था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण हमें बेंट दिखाई दे रहा था। और भी हमने समझा था, कोई कॉइन रखा हुआ है हमारा नीचे ऐसे, जब पानी नहीं भरा हुआ है इस स्लैब में, ठीक है, तो हमने कहा था कि ये डेप्थ है उसकी, लेकिन अब क्या हो गई, जब हम देखते हैं पानी भर के देखते हैं तो इसकी डेप्थ क्या होती है, ये लगता है कि ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये क्यों हो रहा है, रिफ्रैक्शन के कारण। तो यहां से भी हम एक चीज निकाल पाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। यहां से भी अगर मैं ऐसे क्वेश्चंस लेता हूं जिसमें ग्लास स्लैब में पानी भर के ऊंचाई में कम या अधिक कर रहे होंगे, तो वहां पे हम क्वेश्चन आते हैं जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां से हम निकालते हैं रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला भी कहां से आया होगा, एक बात बताइए, मैंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ रिफ्रैक्शन। डिग्री ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कितना बेंड कर रही है लाइट को, टिल्ट कर रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो या फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल हो, तो कितना डिग्री ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज, डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज का डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन क्या है, वही तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। तो जितना अधिक होगा उतना ही ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा, जितना ही रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। तो यहां से अगर मैं यहाँ दोनों को इसके रिस्पेक्ट में देखूं, तो रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ, माने जितना ज्यादा डेप्थ में कमी दिखाई दे रहा होगा, यानी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही अधिक होने वाला है, समझ रहे हैं। यानी कि अगर मैं ये कहूं पानी भरा तो यहाँ आया, अगर मैं ये कहूं केरोसिन भरा होता मैंने तो यहाँ आता, कोई और मटेरियल भरा होता तो हो सकता था ये ग्लास, ये सिक्का जो था मुझे यहाँ दिखता। तो जितना ज्यादा डेप्थ में कमी आएगी उस हिसाब से वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रही होगी, हमें डिफाइन करना होगा कि उस हिसाब से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा होगा किसी भी मटेरियल का, ठीक है। जैसे मैं ये कह लूं रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ में जितना ज्यादा अंतर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा, यानी जितना कम कर रहा है, जितना डेप्थ में अंतर ज्यादा है उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से भी एक हमने ये देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये एक फॉर्मूला देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना था, जिससे माने ये हम कहेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ये हमें चीजें जो नेचुरल जो रियल लाइफ फिनोमेना है वो कैसे कैसे देख सकते हैं। और भी कुछ होते हैं जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या होते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही फिनोमेना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही होता है, ठीक है। और एक बात समझिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है जो बोर्ड के एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है, 2 नंबर 3 नंबर को क्वेश्चन आते हैं इस पे, इन्हीं पे कि रिफ्रैक्शन का कोई फिनोमेना देगा और उसको बताएगा क्यों, उसको पूछ लेगा क्यों होता है। जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दे देगा, वो क्यों होता है तो उसको आपको डिफाइन करना होता है, तो रिफ्रैक्शन के कारण होता है, ठीक है। अब जैसे ये कहे, अब कभी कभी ये भी प्रश्न आ जाता है, एक और है फिनोमेना जो कि आता है इस हमें जो होता है सूर्य की किरणें जो होती हैं होराइजन से, होराइजन में क्षितिज होता है, तो क्षितिज से क्या होता है 2 मिनट जब सूर्य नीचे होता है तो 2 मिनट का होता है हमारा, 2 मिनट से आपको समझना है, तो 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई देने लगता है, होराइजन के ऊपर दिखाई देने लगता है। जबकि जब सूरज ढलने वाला होता है, सूर्य जब हमारे ढलने वाले होते हैं, जैसे व्हेन सन क्या होता है जब ढलते हैं, जब वो राइज कर रहे होते हैं 2 मिनट पहले दिखने लगते हैं, जब सेट हो रहे होते हैं तो क्या होता है तो भी हमें 2 मिनट बाद तक दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है, एक बात समझिएगा, इसमें इसका होने का एक कारण है, जैसे हमारी पृथ्वी क्या है फ्लैट तो है ना, इट्स स्फेरिकल इन द शेप, मैंने एग शेप की है, ठीक है, इलिप्टिकल शेप जिसको कहते हैं। तो हम अगर यहाँ पे खड़े हैं तो नोटिस करना, अगर यहाँ पे सूर्य है, मान लीजिए अभी होराइजन से क्या है नीचे है, ठीक है, ये होराइजन है हमारा, ठीक है। अब होता क्या है, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो आते आते, ये एटमॉस्फेयर तो हर जगह है, पूरा एटमॉस्फेयर है इतना, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे
डस्ट पार्टिकल्स हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वेरियस गैस पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो उनसे क्या होता है, ये रिफ्रैक्शन होते होते ये सीधी नहीं रह जाके हमारी आंखों तक क्या होती है, ये सीधी नहीं आ पाती हैं ऐसे, जबकि होता है कैसे आती हैं, ऐसे मुड़ के आती हैं, मुड़ के आती है, रिफ्रैक्शन करते करते आती है। तो हमें क्या होता है, हमें आभास कैसा होगा, हम तो स्ट्रेट लाइन में ही देख पाते हैं, हमें आभास होगा कि ये नीचे होने के कारण भी क्या होंगी, ये हमें पहले ही 2 मिनट का मानते हैं मार्जिन, सुबह और शाम का, यानी कि 4 मिनट का देखते हैं। तो यानी कि 4 मिनट जो होता है सूर्य हमें अधिक दिखाई देते हैं, यहाँ पे दिखाई देंगे। और यही क्या होता है, सेट होने के बाद भी, जबकि मैंने सेट हो चुके हैं, सूर्य नारायण क्या हो गए, सेट हो गए हैं, लेकिन क्या हो रहा है, हमें फिर भी वो क्या कर रहे हैं, 2 मिनट एक्स्ट्रा दिखाई देते हैं सेम, यानी कि अभी निकले नहीं है, हॉराइजन के नीचे, हॉराइजन के नीचे है, फिर भी हमें ऊपर दिखाई देने लगे 2 मिनट पहले ही, और डूब चुके हैं फिर भी हमें 2 मिनट तक क्या हो रहा है, हॉराइजन के ऊपर दिखाई देते हैं। ये भी हो गया। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हमने पढ़ा, कैसे होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, मैंने क्यों तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, अगर मैं यहाँ खड़ा हूं और तारे यहाँ पे हैं, तो मैंने बताया कि एटमॉस्फेयर, स्पेस में तो कोई, स्पेस में तो सारा क्या है, वैक्यूम है, लेकिन जब मैं एटमॉस्फेयर में आऊंगा तो एटमॉस्फेयर में आने से क्या होगा, वेरियस गैस पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स जो होंगे लाइट को क्या होंगे, डाइवर्ज कर रहे हो, यानी क्या डाइवर्ज के आने का मतलब डिस्पर्स कर रहे होंगे, डिफ्लेक्ट कर रहे होंगे अलग अलग डायरेक्शन में। तो क्या होती है ना कि लाइट रेज क्या होती है, रुक रुक के, हमारे यहाँ रुक रुक के आने का मतलब क्या होता है, कभी लाइट रेज ज्यादा आती है, कभी क्या होती है, कम आ पाती है मेरे यहाँ, मतलब मैं अपना देखूं तो हर इंडिविजुअल अपना देखेगा, तो उस हिसाब से कभी उसको क्या होता है, अधिक लाइट रेज दिखती है, कभी क्या होता है, कम दिखती है। तो ये एक फिनोमेना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। दूसरा ये था सनराइज वाला, ठीक। तो ऐसे बेंडिंग ऑफ स्टिक का देखा हमने, कैसे डेप्थ क्या होता है, वर्चुअल डेप्थ या अपरेंट डेप्थ कैसे कम या अधिक होती है, वो हमने समझा रिफ्रैक्शन के कारण। तो ये सब कुछ क्या थे, रिफ्रैक्शन के फिनोमेना थे जो हमें समझना था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला देखा विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, क्या था, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, यानी कि जितना डेप्थ कम कर रही होगी उतनी अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, यानी कि उतना ही उसका डिग्री ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होने का अर्थ क्या था, उतना ही क्या होगा, अधिक होगा, तो अधिक डेप्थ कम कर रही होगी, माने कि और हमें क्या कर रही होगी, पास दिखा रही होगी जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो ये सब कुछ क्या थे, कुछ फिनोमेना थे जो हमें समझने थे, ठीक है। और कुछ बचा होगा अगर, तो आप जरूर कमेंट करते रहिएगा, ताकि हम क्या हो, उस पर लेक्चर बना के उसको फिनिश कर पाए, ठीक है। तो तब तक के लिए यहीं पे खत्म करते हैं इस लेक्चर को, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वैल्यूएबल कमेंट्स अपने देते रहिए, ताकि हम उस पर क्या कर सके, अपने जो भी लेक्चर्स हों, वीडियोस हों, उनमें क्या करें, हम उनको डेवलप कर सके, उनका क्या करें, क्वालिटी बढ़ा सकें, ठीक है।